Hello everyone, welcome to the class. So in this class we will discuss about the remaining part of Indus Valley Civilization. So हमारी जो क्लास फर्स्ट थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो उसकी खोज है, जो डिस्कवरी है वो कैसे की गई और फिर वो कहाँ तक फैली हुई थी, और जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो साइट हैं, जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनकी जो लोकेशन है, डिस्कवरी ईयर है और जो फाउंडर है वो कौन थे. सो नाउ लेट अस प्रोसीड द क्लास. जो इम्पोर्टेंट साइट हैं हड़प्पा सभ्यता की, वहाँ से हमें कुछ जो अवशेष हैं वो मिले हैं. तो फर्स्ट उसमें आता है हड़प्पा. जो हड़प्पा है वो सबसे पहली साइट है जो खोजी गई. उसके बाद ही जो नेम रखा गया इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो रखा गया हड़प्पा सभ्यता. हड़प्पा है उसका अर्लीस्ट रेफरेंस चार्ल्स मैसन ने 1857 में दिया था, और बाद में जो दयाराम सानी है उन्होंने उसको 1921 में खोजा था. हड़प्पा है, वहाँ से हमें कुछ जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं. उसमें फर्स्ट आता है 12 चैम्बर ग्रेन यार्ड, 12 कक्षों का अन्नागार. ये जो 12 चैम्बर ग्रेन यार्ड है ये बिगेस्ट बिल्डिंग मानी जाती है हड़प्पा जो साइट है वहाँ की. सबसे बड़ी जो इमारत है हड़प्पा स्थल की वो मानी जाती है. बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा साइट. हमारे जो खोजकर्ता हैं, जो फाउंडर हैं, उनके अनुसार माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ ये जो इमारत है एक ऐसी इमारत है जो कि अन्न रखने के काम आती होगी उस टाइम पर. और जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं उस टाइम पे जो मेन जो क्रॉप थी वो थी, जो ग्रेन क्रॉप थी वो थी हमारी व्हीट एंड बार्ले, गेहूँ, और जो है उसकी जो अनाज है वो उगाए जाते थे. फिर हमें मिला अ ग्रेवयार्ड मीन्स एक कब्रिस्तान. हड़प्पा जो स्थल है वहाँ से हमें एक जो कब्रिस्तान है वो मिला, जिसमें हमें मिले जो टोटल स्केल्टन है वो 57 मीन्स जो 57 जो कंकाल है वो मिले, जिसमें से जो 20 जो स्केल्टन्स थे वो बिल्कुल डिकम्पोज हो चुके थे, मीन्स खराब हो चुके थे. और उनके ऊपर कोई भी जो रिसर्च है वो नहीं की जा सकती थी. जो टोटल जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो रिसर्च की वो थे हमारे 37 स्केल्टन्स के ऊपर, इसलिए इसे कहा जाता है R37. मीन्स जो ग्रेवयार्ड है वहाँ से हमें 57 जो स्केल्टन है, जो कंकाल हैं वो मिले, और उनमें से जो 20 कंकाल थे वो बिल्कुल सड़े हुए थे, ख़राब थे, डिकम्पोज हो चुके थे, और उनमें से फिर बचे थे 37 स्केल्टन जिनके ऊपर जो रिसर्च है वो की जा सकती थी, इसलिए आर्कोलॉजिस्ट ने उसे कहा R37. फिर बाद में हमें एक जो एविडेंस है वो मिला स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी. A statue of goddess of fertility. मीन्स जो उर्वरता की जो देवी है उनकी जो मूर्ति है वो मिली. स्टैचू ऑफ गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है, उसमें एक जो स्त्री है उसको दिखाया गया है जिसके जो गर्भ है उससे एक जो पौधा है वो निकल रहा है. मीन्स ये जो स्त्री है जिसके गर्भ से पौधा निकल रहा है वो शो करता है जो धरती है उससे जो निकलता अनाज है उसको. नेक्स्ट हमें मिला स्टैचू ऑफ डांसिंग नटराज. जो नटराज हैं उनके डांस करते हुए हमें जो मूर्ति है वो मिली है. नेक्स्ट वी गोट बुलोक कार्ट ऑफ ब्रोंज, कांसे की जो बैलगाड़ी है वो.
And the last important evidence we get from Harappa site is a picture of fisherman, एक मछुआरे का चित्र। अब जो नेक्स्ट जो साइट जो डिस्कवर की गई वो थी हमारी मोहनजोदड़ो। सो जो मोहनजोदड़ो है उसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है हमारा माउंट ऑफ डेड, मीन्स मृतकों का टीला। जो मोहनजोदड़ो है उसको 1922 में आर.डी. बैनर्जी है उन्होंने इसकी डिस्कवरी है वो की थी। सो जो मोहनजोदड़ो है उससे हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट एविडेंसेस मिले हैं उसमें फर्स्ट है हमारा अ ग्रेनरी या ग्रेन यार्ड। सो ये जो ग्रेट ग्रेनरी है, विशाल अनागार है, ये अकॉर्डिंग टू आर्कोलॉजिस्ट माना जाता है कि ये अनाज जो है उसके रखने के काम आता होगा। ये बिगेस्ट बिल्डिंग होगी मोहनजोदड़ो की। बिगेस्ट बिल्डिंग ऑफ द साइट। सो ये जो अनागार है ये बिगेस्ट बिल्डिंग होगी इस साइट की, जो कि अनाज जो है उसके रखने के काम आती होगी। सेकंड जो हमें जो एविडेंस मिले वो है हमारा एक ग्रेट बाथ, जो कि एक फेमस बिल्डिंग है इस साइट की। स्नानागार। नेक्स्ट हमें मिला स्टैचू ऑफ नटराज। नटराज है उनकी जो मूर्ति है वो, एंड पशुपतिनाथ। जो नटराज है और जो पशुपतिनाथ है उनकी जो मूर्तियां हैं वो हमें वहाँ से मिली हैं। जो नटराज है और जो पशुपतिनाथ है वो किसके सिंबल हैं? लॉर्ड शिवा की। मीन्स जो शिव जी हैं उसके जो चिन्ह है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट हमें मिली स्टैचू ऑफ अ प्रीस्ट किंग, मीन्स एक पुरोहित राजा की मूर्ति। स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल विच वॉज मेड ऑफ ब्रोंज। स्टैचू ऑफ अ डांसिंग गर्ल मेड ऑफ ब्रोंज। कांसे की बनी एक नर्तकी है उसकी जो मूर्ति है वो मिली है। नेक्स्ट स्वास्तिक सिंबल। जो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी हमें जो मोहनजोदड़ो है वहाँ से मिला है, जो कि हम कोई भी जो ओकेजन है उसके ऊपर हम आज भी जो ये सिंबल है वो बनाते हैं। नेक्स्ट वी गोट अ बिल्डिंग ऑफ कॉलेज, महाविद्यालय की इमारत। जो महाविद्यालय है उसकी जो इमारत है वो भी हमें मिली है। जो मोहनजोदड़ो है वहाँ पर हर एक जो घर है उसके उसमें जो कुआं है उसके भी हमें कुछ जो चिन्ह है वो मिले हैं कि प्रत्येक मकान में एक जो कुआं है उसका जो साक्ष्य है, और कुएं में कुछ जो हड्डियां हैं वो भी हमें पाई गई हैं। मीन्स प्रेजेंस ऑफ वेल in each house with bones, कि जो प्रत्येक जो घर है उसमें कुएं के साक्ष्य मिले हैं, और जो कुएं है उसके अंदर जो हड्डियां हैं वो भी, जो अस्थियां हैं वो भी पाई गई हैं। नेक्स्ट वी गोट फायर बेक्ड ब्रिक्स। जो आग की जो भट्टियाँ हैं वो उनसे जो पक्की जो ईंटें हैं वो बनाई गई, और जो ईंटें बनाई गई उनकी जो रेशो थी वो थी 4:2:1। मीन्स जो ईंटें हैं वो उसका जो साइज़ था वो था 4:2:1। मीन्स
4 उनकी लेंथ थी, 2 उनकी ब्रेथ थी और 1 उनकी हाइट थी। सो जो उस टाइम पे जो मोहनजोदड़ो है या फिर जो हड़प्पा है वहाँ पर जो मकान थे वो बनाए इस तरह से एल शेप में, जो ईंटें हैं वो बनाई जाती थी और जो मकान है वो एक दूसरे को सपोर्ट करे ऐसे बनाए जाते थे ताकि जो नगर नियोजन है उसका जो पालन है वो किया जा सके, जिसके लिए जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फेमस है। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो चनहुद्रो। सो जो चनहुद्रो है वो ओनली रूरल साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, मीन्स जो ग्रामीण जो स्थल है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो एकमात्र स्थल था, रूरल साइट ऑफ सिविलाइजेशन। एकमात्र जो ग्रामीण जो स्थल था सिविलाइजेशन का वो था हमारा चनहुद्रो। क्योंकि जो चनहुद्रो है वहाँ से हमें जो एविडेंसेस है वो मिले हैं कच्ची ईंटों के, जो साक्ष्य हैं कच्ची ईंटों के वो मिले हैं। और ये एक ऐसी सिटी थी इंडस रिवर के ऊपर जिसका कोई भी जो दुर्ग है वो नहीं बनाया गया था, मीन्स विद दिस सिटी वाज विदाउट एनी सिटाडेल। जो कच्ची जो ईंटें हैं उनकी जो प्रेजेंस है वो मिले, मीन्स जो घर है वो जो मकान है जो बनाए गए वो ईंटों के मकान कच्ची ईंटों के बनाए गए थे। So the evidences we get from Chandhudro: first cylindrical seals, means बेलनाकार मोहरे। Next evidences we get from the site is a picture of a cat followed by a dog. Picture of a cat followed by dog. जो बिल्ली है वो पीछा करते हुए एक कुत्ते का जो चित्र है वो, जो बिल्ली है उसका जो पीछा करते हुए एक जो कुत्ता है उसका जो चित्र है वो मिला है। नेक्स्ट वी गेट फ्रॉम चनहुद्रो इज द एविडेंसेस ऑफ बैंगल्स। जो चूड़ियाँ हैं उसके भी जो साक्ष्य है वो हमें मिले हैं। नेक्स्ट वी गोट इज द ह्यूज नंबर ऑफ कॉपर इन इम्प्लीमेंट। जो कॉपर है जो धातु है उसके जो औजार है वो भी पाए गए हैं। तांबे के जो औजार हैं वो भी हमें मिले हैं। नेक्स्ट जो चनहुद्रो है वो हमारी 1931 में जो एम जी मजूमदार है उन्होंने इसको खोजा था और इसे लैंकशायर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट हमारी जो इम्पोर्टेंट साइट आती है वो आती है हमारी लोथल। सो जो लोथल साइट है वो एकमात्र जो बंदरगाह है वो इस जो ये जो सिविलाइजेशन है उसका एकमात्र बंदरगाह है, मीन्स लोथल इज डॉकयार्ड ऑफ दिस सिविलाइजेशन। सो इसीलिए ये जो साइट है इसके ऊपर बंदरगाह होने के कारण इसको कहा जाता है कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन। कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन मीन्स जो वाणिज्यिक जो राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की वो कौन सी है, लोथल। सो जो लोथल है उसको 1955 में खोजा गया, जो कि जो भोगवा जो रिवर है उसके किनारे पर ये जो साइट है वो बसी हुई थी। सो जो लोथल है उसे हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस है वो मिले हैं। फर्स्ट है हमारा करेंसीज ऑफ पर्सिया। जो पारस की जो मुद्राएं हैं वो हमें मिली हैं। नेक्स्ट वी गोट एविडेंसेस ऑफ राइस एंड मिलेट्स। जो गेहूं और जो बाजरा है उसके जो साक्ष्य है वो भी हमें जो लोथल है वहाँ से मिले हैं। एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस
जो घोड़ा है उसके जो साक्ष्य हैं वो भी हमें जो लोथल है वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट वी गेट टेराकोटल मॉडल ऑफ इजिप्टियन ममीज। अब ये मम्मीज़ क्या होता है, जो इजिप्ट जो मिस्र जो भाषा है उसमें जो डेड बॉडी हैं उनको ही क्या बोला जाता है, मम्मीज़। सो उनके जो मॉडल है वो भी हमें मिले हैं। नेक्स्ट वी गोट कि ये जो सभ्यता है उसमें जो मेन डोर है वो मेन रोड की तरफ न होकर गली के अंदर होता है, लेकिन ये जो लोथल जो साइट है उसमें जो मेन डोर है वो गली मेन रोड की तरफ था। मीन्स द प्रेजेंस ऑफ मेन डोर टुवर्ड्स मेन रोड। सो ये जो सभ्यता है इसमें जो और जो साइड्स हैं उनमें जो मेन डोर था वो गली की तरफ था, ना कि मेन रोड की तरफ। लेकिन जो लोथल है उसमें जो मेन डोर था वो मेन रोड की तरफ था। सो डॉकयार्ड है वो कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ सिविलाइजेशन मानी जाते हैं, मीन्स वाणिज्यिक राजधानी। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है मीन्स जो प्रशासनिक राजधानी है इस जो सिविलाइजेशन की वो है हमारी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, जिनको ट्विन जो कैपिटल है वो भी बोला जाता है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो प्रशासनिक राजधानी है इस सिविलाइजेशन की वो है हमारी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जिसको बोला जाता है ट्विन कैपिटल्स, मीन्स जुड़वा जो राजधानी है वो। सो जो नेक्स्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो है हमारी कालीबंगा। अब जो कालीबंगा है उसका जो लिटरल मीनिंग होता है, जो वास्तविक जो मीनिंग होता है वो होता है ब्लैक बैंगल्स, मीन्स जो काली जो चूड़ियाँ है वो काली चूड़ियाँ। सो जो कालीबंगा है सो जो कालीबंगा है वो बसी हुई है जो घग्गर रिवर है, जिसको जो सरस्वती जो नदी है या फिर जो घग्गर रिवर है, क्योंकि जो घग्गर है उसी को जो सरस्वती जो नदी है वो कहा जाता है। तो वहाँ पर बसी हुई थी। इसको 1953 में जो ए घोष हैं उन्होंने इसको डिस्कवर किया। सो जो कालीबंगा है वहाँ से हमें कुछ जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं। सो फर्स्ट एविडेंसेस वी गेट इज द प्लो फील्ड, मीन्स जो जुते हुए जो खेत हैं उनके जो साक्ष्य हैं वो मिले हैं। नेक्स्ट वी गॉट एविडेंसेस ऑफ फायर पिट्स, अग्निकुंड के साक्ष्य। सिंबल ऑफ प्लो, जो हल हैं उसके जो निशान हैं वो। बैंगल्स मेड ऑफ ब्लैक क्ले, बैंगल्स मेड ऑफ ब्लैक सोइल, या फिर जो ब्लैक क्ले है उसकी जो काली चूड़ियाँ हैं, काली मिट्टी की जो चूड़ियाँ हैं वो भी हमें मिली है। यहाँ पर जो मकान है वो कच्ची ईंटों के जो मकान है वो कच्ची ईंटों से बनाए गए थे, ये भी हमें एविडेंस मिला है। हाउसेस मेड ऑफ अनबेक्ड ब्रिक्स। नेक्स्ट हमारी जो साइट आती है वो हमारी आती है बनवाली, जो कि हमारी हरियाणा में है। ये जो बनवाली है ये एक ऐसी साइट है जो कि प्री हड़प्पा और जो हड़प्पा फेज़ है दोनों को शो करती है। और ये जो सिटी बसी हुई थी ओवल शेप्ड सेटलमेंट में थी, मीन्स जो ओवल शेप्ड होता है लाइक सर्कल, उस आकार में ये जो सेटलमेंट है वो बसी हुई थी। सो बनवाली है उसमें हमें लैक ऑफ ड्रेनेज सिस्टम भी देखने को मिलता है,
मीन्स जो जल निकासी प्रणाली है उसकी भी जो कमी है वो हमें देखने को मिलती है। सो बनवाली है, वहाँ से हमें कुछ जो एविडेंसेस हैं वो मिले हैं। एविडेंसेस ऑफ मस्टर्ड, जो सरसों हैं उसके जो साक्ष्य हैं वो। नेक्स्ट वी गोट एविडेंसेस ऑफ सीसम सीड्स, जो तिल हैं उसके जो साक्ष्य हैं वो। एविडेंसेस ऑफ बार्ले, जो हैं उनके साक्ष्य। नेक्स्ट वी गोट फिगराइंस ऑफ मदर गोडेस मेड ऑफ क्ले। सो वी गोट द फिगराइंस ऑफ मदर गोडेस विच वॉज मेड ऑफ क्ले। सो ये जो बनवाले हैं वहाँ से हमें ये जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। ये कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जहाँ से हमें जो इम्पोर्टेंट जो एविडेंसेस है वो मिले हैं, जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि जो पॉलिटिकल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वो उस टाइम पर इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो कैसी थी। जो टाउन प्लानिंग है उसका भी हम जो अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो करेंसी है वो नहीं चलती थी। सो उस टाइम पे जो बार्टर सिस्टम है वो चलता था। सो कुछ जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है, वो प्रणाली है जिसमें जो वस्तुएं हैं उनका आदान प्रदान होता है। मीन्स जो पैसा है उसका कोई भी जो रोल है वो नहीं होता है। मीन्स जो वस्तुएं हैं उनके बदले में जो वस्तुएं हैं वो दी जाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी टाउन प्लानिंग, जो नगर नियोजन है वो। जो टाउन प्लानिंग है, नगर नियोजन है, वो कैसे शो करता है, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें हमें जो ड्रेनेज सिस्टम है, हड़प्पन जो स्ट्रीट हैं, जो ब्रिक्स हैं, जो फायर बेक्ड ब्रिक्स हैं, वो हमें शो करती हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो टाउन प्लानिंग थी उसका फीचर भी था। थर्ड आती है हमारी सोशल लाइफ, कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी सोशल लाइफ कैसी थी। जो सामाजिक जीवन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो शो करता है कि इस कोई भी हमें जो प्रूफ है वो नहीं मिला है कि कोई जो जाति है उसका कोई रोल था। मीन्स जो सोसाइटी है वो जो पार्ट है उसमें डिवाइड थी, हमें ऐसा कोई भी जो प्रूफ है वो नहीं मिलता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से हमें जो अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है उसके प्रूफ मिलते हैं, जैसे पीजेंट, हर्ड्समैन, आर्टिसंस, मर्चेंट, इनके जो प्रूफ है वो मिलते हैं। और हमें जो डोमिनेंस है मदर गोडेस का वो सजेस्ट करता है कि जो फैमिली थी वो की थी मैट्रिकल। मीन्स मैत्रिक जो फैमिली है वो चलाई जाती थी, ना कि पैट्रियकल मीन्स पैतृक। फोर्थ इज आवर पॉलिटिकल लाइफ। अब पॉलिटिकल लाइफ में हम कह सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ से हमें ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि जो हमें शो कर सके कि ये जो पॉलिटिकल लाइफ है उसमें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें जो राजा है उसका रोल होता था, मीन्स वो डोमिनेंस करता था, या फिर जो साइट्स हैं उनमें कहीं पर भी जो राजा है उनका रोल प्ले नहीं है। मीन्स नो प्रूफ ऑफ रूलर, कि कोई जो शासक है वो रूल भी करता था। फिफ्थ इज इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में हमें जो क्रॉप्स हैं उनके जो एविडेंसेस मिले हैं वो हमें शो करते हैं एग्रीकल्चर, कि उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर है वो होती थी वीट, बार्ले एंड जो अदर जो कॉटन है उनकी। नेक्स्ट वी हैव द प्रूफ ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, भी जो पशु हैं उनको पाला जाता था। ट्रेड मीन्स जो बिजनेस है वो भी किया जाता था। ये कुछ जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक हैं इस जो सिविलाइजेशन की इसकी। अब जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की उसमें
जो मेजर जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उसमें हमें 464 जो बेसिक सिंबल है वो मिले हैं। मीन्स जो स्क्रिप्ट है मेजर 64 सिंबल्स इन द स्क्रिप्ट ऑफ सिविलाइजेशन। हमें जो 64 जो मूल चिन्ह है उनकी जो पहचान है वो मिली है, और हमें पता चला है कि जो स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती थी और उसके बाद लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती थी। मीन्स पहले दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर बाएं से दाएं है वो लिखी जाती थी। नेक्स्ट आता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। मीन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसका खात्मा कैसे हुआ। मीन्स जो वैलिड रीज़न है इसकी डिक्लाइनिंग का वो हम आज तक हमें जो प्रूफ है वो नहीं मिला है, हम सिर्फ जो अंदाज़ा है वो लगा सकते हैं। कुछ जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, कुछ जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कि उस जो सिविलाइजेशन है उसकी डिक्लाइनिंग के पीछे जो नेचुरल रीजन्स है वो भी हो सकते हैं। मीन्स क्लाइमेट चेंज, फ्लड एट्सेट्रा। नेचुरल रीजन्स मीन्स जो बाढ़ है उसके कारण भी जो सिविलाइजेशन है उसका खात्मा हुआ होगा। क्लाइमेट चेंज। ये कुछ जो नेचुरल रीजन्स है, मीन्स जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो डिक्लाइनिंग है वो हो सकती है, जो बाढ़ है उसके कारण हो सकती है, भूखमरी है उसके कारण भी हो सकती है, या फिर कोई जो अर्थक्वेक है उसके कारण भी जो डिक्लाइनिंग है सिविलाइजेशन की वो हो सकती है। ये थे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 2 क्लास है उसमें कंप्लीट हो चुकी है। एंड जो डिस्क्रिप्शन है फर्स्ट क्लास का वो मैं डिस्क्रिप्शन है वो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन वो जो बॉक्स है उसमें प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।